बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर चाहे ताखीर के बादल अब छट गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी और इलेक्शन कमीशन की बड़ी अदालत ने सुन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी कलअदम करार देने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फिर वाजे किया है कि आम इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। अब ताखीर हुई तो इलेक्शन कमीशन जाती तौर पर जिम्मेदार होगा। अदालती फैसले के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने भी तरमीम शुदा इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। उधर खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। वो कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए। कागजात नामजदगी फॉर्म से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अयाज सादिक और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर फौरी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साफ साफ बता दिया इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो इलेक्शन कमीशन जाती तौर पर जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। खुर्शीद शाह ने भी फैसले को खुशाइन करार दिया। अदालती फैसला आते ही इलेक्शन कमीशन ने भी तरमीम शुदा इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की नई तारीख अब 4 से 8 जून होगी। तैयारियां और फैसले अपनी जगह। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम ताहाल सामने ही नहीं आ सका। मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया। लेकिन मसला ये है कि 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो फैसला करेगी। सूबाई हुकूमत और ऑपोजिशन ने सारी कुव्वत पार्लिमानी कमेटी बनाने में ही सर्व कर दी है। 6 नाम दिए हैं। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी स्पीकर पंजाब असम्बली ने देनी है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला ना हो सका। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाने की भाग दौड़ शुरू हो गई। अब कमेटी ही निगरान वज़ीर आला का फैसला करेगी। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए मियां महमूद रशीद, सिप्तान खान और शुएब सिद्दीकी के नाम तजवीज़ कर दिए। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और ख्वाजा इमरान नज़ीर पार्लिमानी कमेटी के मेंबर होंगे। पीर की सुबह स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जराये ने कहा कि पीर की दोपहर के बाद पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास भी हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोफेसर हसन अस्करी और अयाज मीर, जबकि जराये ने कहा कि नून लीग की जानिब से साबिक IG पंजाब तारिक सलीम डोगर और साबिक नेवल चीफ एडमिरल ज़का अशरफ के हतमी नाम सामने आए हैं। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी भी इसका फैसला न कर सकी। अब इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे पेशावर से लिहाज अली। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर। परवेज खटक और लुत्फ़ुर रहमान के माबैन बैठक बेनतीजा। पार्लिमानी कमेटी में भी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर पेशरफ्त न हो सकी। मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन कल तक हुकूमत और अपोजिशन के 4 नामों में से एक को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करेगा। हुकूमत की जानिब से साबिक चीफ सेक्रेटरी इजाज कुरैशी और हिमायतुल्लाह खान, जबकि अपोजिशन ने मंजूर अफरीदी और जस्टिस रिटायर दोस्त मोहम्मद के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी की जानिब जाने लगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर रहीम ज़िया तवाल के दरमियान 5वीं मुलाकात भी बेनतीजा खत्म हुई। आज रात वज़ीर आला और अपोजिशन के दरमियान आखिरी मुलाकात हो रही है। किसी नाम पर इतफाक ना हो सका तो मामले को पार्लिमानी कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा। 5वीं मुलाकात में भी निगरान वज़ीर आला के लिए 5 नामों पर गौर हुआ। हुकूमत की जानिब से अलाउद्दीन मरी, प्रिंस अहमद अली और कामरान मुर्तज़ा, जबकि अपोजिशन की तरफ से काजी अशरफ जहांगीर और असलम भूतानी उम्मीदवारों के नाम सामने आए। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस राय नासिरुल मुल्क की मसरूफियात से मुतल्लिक बताएं तो उन्हें आबाई इलाके सवात का दौरा किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत 2 महीने है और मैं सिर्फ 2 महीने तक ही रहूंगा। यह भी कहा कि मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा और आगाज सवात से किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस बार पार्लियामेंट जाने के ख्वाहिशमंद हो जाएं तैयार। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की कड़ी स्क्रूटनी करने की ठान ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए सेंट्रल स्क्रूटनी सेल तश्कील दे दिया। रिपोर्ट कर रही है शाकिर अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ने 4 टीमों पर मुश्तमिल 36 रुकनी स्क्रूटनी सेल तश्कील दे दिया।
स्क्रूटनी सेल बाज़ाब्ता तौर पर 4 जून से काम शुरू करेगा। 2 शिफ्टों में 24 घंटे काम करने वाला स्क्रूटनी सेल रिटर्निंग अफसरान और मुतलका अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करेगा। स्क्रूटनी सेल उम्मीदवारों की आर्टिकल 62-63 के मुताबिक जांच पड़ताल को यकीनी बनाने में मदद देगा। स्क्रूटनी सेल नादरा, FIA, नैब, FBR, स्टेट बैंक से राब्ते करेगा और उम्मीदवारों की दोहरी शहरियत, कर्जे, डिफाल्टर, इनकम टैक्स की मालूमात इकट्ठी करेगा, जिसकी रोशनी में उम्मीदवारों की अहलियत का फैसला किया जाएगा। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पंजाब की 56 कंपनीज में मुबैना करप्शन केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस वजीर आला पंजाब पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे किसी कुत्ते ने काटा है जो मैंने मुल्क के अरबों रुपए बचाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे नहीं पता कि आपको किसने काटा है, बरात की मद में दी गई एक एक पाई आपसे वसूल करवाएंगे, वरना आपको नोटिस जारी करेंगे। इसी पर रिपोर्ट है शुएब अली की। 56 कंपनियां मुबैना करप्शन केस। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आते ही बोलने लगे तो चीफ जस्टिस ने कहा, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप खजाने के अमीन हैं, बताएं किस हैसियत में 18वें ग्रेड के अफसर मुजाहिद शेर दिल और दीगर को कंपनियों में लाकर 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, देला करप्शन नहीं की, खजाने के अरबों रुपए बचाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 साल से तो आप इक़्तिदार में हैं, फिर कौन जिम्मेदार है, किस हैसियत से। साफ पानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कैप्टन उस्मान को अब भी मराद हासिल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नाकामी का एतराफ किया, बोले किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि अरबों रुपए बचाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं पता आपको किसने काटा, ये अल्फाज जेब नहीं देते। शहबाज शरीफ ने अपने अल्फाज पर माजरत की। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि 10 साल हुकूमत करने वाले अब भी दावे कर रहे हैं, मौका मिला तो काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने 56 कंपनियों समेत मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे मंसूबों की वजह से पंजाब को 2000 अरब का मकरूज कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। इजलास में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ट्रैक्टर पाकिस्तान की खुशहाली का निशान है, किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। किसान की तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुंसलिक है। हमने अपने दौर में 100 अरब का सरप्लस सूबा छोड़ा था। हमारे दौर में लोड शेडिंग, बेरोजगारी और महंगाई इतनी नहीं थी। इजलास में मुस्लिम लीग की इंतखाबी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। अहम खबर देंगे आपको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का जिना और शेख सैयद अस्पताल का दौरा। मरीजों और उनके लवाहिकीन समेत लेडी डॉक्टर्स, यंग नर्सेज, यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ने शिकायत के अंबार ही लगा दिए। चीफ जस्टिस अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश करते नजर आए। मियां नवीद की ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जिना और शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा। चीफ जस्टिस ने जिना अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया और मरीजों की शिकायत सुनी। चीफ जस्टिस ने खराब MRI मशीन पर नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल राशिद जिया और MS डॉक्टर आसिम हमीद की सरजनिश की। दूसरी जानब शेख ज़ैद अस्पताल में चीफ जस्टिस ने शोबा किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट, इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। चीफ जस्टिस अस्पताल के दीगर वार्ड में भी गए। यहाँ मरीजों ने उनसे सेहत की सहूलियात न मिलने की शिकायत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने इंतजामिया को फौरी तौर पर मरीजों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने नर्सेस से इस्तफसार किया कि आप वफाक में रहना चाहती हैं या सूबे में, तो नर्सेस का कहना था कि हम वफाक के ज़ेरे इंतजाम रहना चाहती हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। नायब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को साफ पानी कंपनी करप्शन केस में कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ से नायब पंजाब साफ पानी करप्शन केस के मुतालिक पूछगछ करेगा। इस हवाले से नायब ने वज़ीर आला को सवालनामा भी भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब कल नायब तहकीकाती टीम के सामने पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। नायब ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस दफ़ा पंजाब साफ पानी केस में तलब किया है। जिक्र करेंगे सरहदों का, जहां दुश्मन जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद पर दहशतगर्दी रुक ना सकी। दहशतगर्दों ने सरहद पार बाड़ लगाने का अमल मुतासर करने के लिए बाजोड़ और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मुतादिद के जख्मी होने की भी इतलात है, बाकी दुम दबाकर वापस भाग गए।
अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी। दहशतगर्दों ने बाजोड़ और बलोचिस्तान के इलाका कमरुद्दीन में पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया। अमन दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी होकर भागे। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मनों को सरहद पर रोकने की कार्रवाई में FC के 4 और पाक फौज का 1 जवान जख्मी हुआ। ISPR का कहना है कि बाढ़ लगाने वाली टीमों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की मुआवनत हासिल थी। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि नून लीग की हुकूमत ने जाते जाते भी मेरिट की पामारी का सिलसिला बरकरार रखा। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के इम्तिहान में टॉप करने वाले उम्मीदवारों को नजरअंदाज करते हुए चौथे नंबर पर आने वाली उम्मीदवार को यूनेस्को पेरिस में डेप्यूटी मुस्तकिल मंदूब तैनात कर दिया। नीलोफर शहजाद को टॉप करने वाले डॉक्टर मोहम्मद बाबर चौहान और दीगर 2 उम्मीदवारों पर तरजीह दी गई। हुकूमत ने करबा परवी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। डिप्टी मुस्तकिल मंदूब के लिए टॉप 3 उम्मीदवार नजरअंदाज। चौथे नंबर पर आने वाली नीलोफर शहजाद को तैनात कर दिया गया। तैनाती के लिए लम्स के तहत इम्तिहानात में 5 उम्मीदवार सामने आए। जराये के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन ने 3 नाम फाइनल किए। टॉप उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद बाबर चौहान, डॉक्टर नूर अली और रिजवान बशीर को पीछे कर दिया। शाहिद खगान अब्बासी ने 19 अप्रैल 2018 को मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए चौथे नंबर पर आने वाली नीलोफर शहजाद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मरानों ने एक बार फिर साबित किया कि कभी मेरिट का एहतराम नहीं करेंगे, हक तलफी को मामूल बनाए रखेंगे। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में माली बेज़ाब्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 20 अरब रुपए के अखराजात का ऑडिट कराने का हुक्म। ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल, मुल्जमान के तमाम अकाउंट्स और जायदादें सील कर दी। नैब वकील का मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट का सोसाइटी मालिक समेत 4 मुल्जमान के नाम ECL में डालने का हुक्म। मुतहिदा की एक पतंग PTI के आंगन में आ गिरी। अब्दुल रशीद गुडेल इमरान खान की टीम का हिस्सा बन गए। साबिक वजीर बलोचिस्तान शाहनवाज मरी साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल। चकवाल से रीगी रहनुमा सरदार गुलाम अब्बास भी PTI के हो गए। तहरीक इंसाफ गुलालाई ने टिकट देना शुरू कर दिए। आयशा गुलालाई कहती हैं 4 ख्वाजा सराओं को टिकट जारी कर दिए। कहा उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ से ज्यादा नशिस्तें लेगी। दीगर जमातों में कब्जा माफिया मौजूद हैं। बलोचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान का एक और अलमनाक हादसा। 4 कारकुन जाँ बहक, 9 जख्मी। 30 दिनों में पेश आने वाले हादसात में 23 मजदूर जाँ बहक हो चुके। पाकिस्तानियों की आवाज में इस ब्रेक के बाद एक और ड्रामा। बल्दिया टाउन की नौजवान खातून बॉक्सर निदा अपने वालदैन का सहारा बनने के लिए ट्रक चलाने निकल पड़ी। 15 साल बॉक्सर मोटरसाइकिल और रिक्शा भी चला लेती हैं। बुलंद हौसलों की मिसाल कायम करने वाली निदा खुद को अपने वालिदैन का बेटा ही समझती हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद गफ्फार। वालिदैन का बाजू बनने का अज़्म, नौजवान खातून बॉक्सर ट्रक चलाने निकल पड़ी। नवी जमात की तालिबा निदा खुद को अपने वालिदैन की बेटी नहीं बल्कि बेटा समझती हैं। बॉक्सिंग में नेशनल चैंपियन बनने की ख्वाहिश लिए रोजाना घंटों ट्रेनिंग भी करती हैं। जो हमारे अब्बू अकेले जॉब करते हैं तो मैं कहती हूँ मैं इनका बाजू बनना चाहती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे कभी लड़की नहीं समझा और मैं हूँ भी लड़का। घर के हालात बेहतर करने के लिए नौजवान बॉक्सर की हुकूमत से मदद की अपील। मेरा है कि अगर हुकूमत हमारी मदद कर ले, अगर हमें कोई गाड़ी दे दे स्कूल के साथ तो हम वो शिफ्ट लगाना चाहेंगे ताकि हम अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और साथ जॉब भी करें। निदा चाहती हैं कि वो दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बने। मुतवस्सित तबका से ताल्लुक होने के बावजूद गरीबी उनके हौसले पस्त नहीं कर पाती। जाहिद गुफार, न्यू न्यूज़, कराची। खबर दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट पेशी और नैब तलबी के हवाले से शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। कहते हैं इत्मीनान है, अल्लाह ताला की बारगाह में दाखिल होते हुए पेशानी पर किसी करप्शन का दाग ना होगा। मेरा मिशन सिर्फ आवाम, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की खिदमत करना है। अपना मिशन जारी रखूंगा। शेर भी शेयर किया कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है।
टिकट क्यों ना दिया? आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ में टिकट ना मिलने पर मायूस हो गए। ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ को अपना घर समझ कर आया, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी ने घर ही टिकट देने से इनकार कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कुछ ऐसी बातें की जो इमरान खान की इज्जत को सामने रखते हुए लिखना मुनासिब नहीं समझता। फैसले की घड़ी आन पहुंची है, मुशावरत के बाद सबको मुतला कर दूंगा। कल तक अपना सियासी फैसला कौम के सामने रख दूंगा। जुल्फिकार मिर्जा और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बन गए। पीर पगारा के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहते हैं 21वीं सदी में भी बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध में गैर मयारी पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध को माफिया से आजाद कराना चाहते हैं। दीगर जमातें भी JDA का हिस्सा बने। मदीन वालों ने अलल ऐलान ये ऐलान किया था, ये जो चोर बाजारी है, जो इनके बच्चों का और इनके घर वालों का हक लेके और दुबई में पैलेसेस खरीदे जा रहे हैं, वो उनको नामंजूर था। मदीन में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से लेके 70 साल का बंदा इनके डर से आजाद है। एक सिंध रहेगा और एक सिंध है इंशाअल्लाह। 21वीं सदी में भी हमारे वहाँ बच्चे तालीम से महरूम हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आप लोग आए, हाथ मजबूत करें कि इन माफियाज जो ये हम देख रहे हैं आज हुकूमतों में, इनको इससे जान छुड़ाई जाए। जरदारी साहब ने इतने लोग बैठा लिए कि जो पहले थे वो भी अनकंफर्टेबल हो गए, जो नए आए थे वो भी अनकंफर्टेबल हो गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सियासी नौसरबाजों पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने पीर पगाड़ा और फहमीदा मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं पीर पगाड़ा को अपनी गुर्बत मिटाने की फिक्र है। पीर पगाड़ा याद रखें, अब न जिया आएंगे न जाम सादिक। पीपल्स पार्टी का आम कारकुन पीर पगाड़ा की जमानत जब्त करवाएगा। पीर पगाड़ा अपनी फंक्शनल लीग तो तलाश करें। मिस्टर और मिसिज मिर्जा बताएं उनकी इज्जत के मयार क्या है। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के हवाले से एक और बैठक हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल के दरमियान छठी मुलाकात जारी है। अपोजिशन की जानिब से अली अहमद खुर्द एडवोकेट का नाम भी निगरान वज़ीर आला के लिए पेश कर दिया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से हुसैन बख्श बंगलजई का नाम शामिल है। बड़ी खबर देंगे आपको, वोट का हक मिला है तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वकाना से नायाब नामी ख्वाजा सरा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। राना कासिम की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा सिरा भी किसी से कम नहीं। इलेक्शन दंगल का बगल बजा तो ख्वाजा सिराओं ने भी मैदान सियासत में एंट्री मार दी। जिला उकाड़ा से नायाब नामी ख्वाजा सिरा ने महरूम तबके की आवाज बनने की ठान ली। NA 142 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए अज़म बताया कि अपनी बरादरी को बुनियादी हुकूक दिलाने हैं। इलेक्शन लड़के कामयाब हो और असम्बलियों का हम लोग हिस्सा बने, ताकि हमारी बेहतरीन आवाज जो है वो कानून साज इदारों तक पहुँच सके, कानून साज इदारों का हम लोग हिस्सा बन सके और जमहूरियत में हम लोग अपना हिस्सा भी डाल सकें। अहले इलाका ने भी नायाब का साथ देने का वादा करते हुए उसकी हिम्मत बढ़ा दी। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ हैं, औरतां ने भी अजमा चुके हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹਨੇ। साथ ही ख्वाजा सिराओं का कहना है वो नायाब के साथ घर घर जाकर वोट मांगेंगे। पाकिस्तान के दरिया पानी को तरस गए, भारत की प्यास फिर भी ना बुझी। रावी, सतलुज और जहलम का पानी रोकने के बाद कालाबाग डैम को नाकारा बनाने के लिए भारतीय मीडिया ने बाबेला मचाना शुरू कर दिया। दरिया सिंध के पानी को लद्दाख में रोकने का मंसूबा बना लिया। बस बहुत हुआ, वोट चाहिए तो कालाबाग डैम बनाओ वरना चलते बनो। निगरान हुकूमत बनते ही सोशल मीडिया पर कालाबाग डैम बनाओ तहरीक में बेइंतहा तेजी आ गई। कालाबाग डैम बना बनाया डैम कुदरत का तोहफा है। कम लागत में सिर्फ 4 साल में मुकम्मल हो सकता है। कालाबाग डैम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। फी यूनिट बिजली की कीमत सिर्फ 2.5 रुपये तक आ जाएगी। बिजली बहरान खत्म हो जाएगा। मुल्क की 17 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। KP, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में सनतें चलेंगी, कारोबार बढ़ेगा। कालाबाग डैम बना तो पाकिस्तान में एक रोशन दौर शुरू हो जाएगा।
लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मनों को कबूल नहीं। क्या सियासी जमातें भी इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं? झूठ फैलाया गया कि अगर कालाबाग डैम बना तो नौशेरा डूब जाएगा। कालाबाग डैम नौशेरा से 110 किलोमीटर दूर और नशेब में है। अगर डैम भर भी जाए तो तब भी नौशेरा 60 फुट ऊंचा ही होगा। सिंध की सादा और नीम ख्वानदा अवाम को खौफ दिलाया गया कि अगर डैम बन गए तो समंदर का पानी सिंध में घुस आएगा, जबकि सिंध और कराची है ही सतह समुद्र से 7 मीटर ऊंचा, तो पानी कैसे आएगा? पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि अगर किसी इलाके का मुफाद मुतासिर होता है तो हो जाए। कालाबाग डैम जरूर बनना चाहिए। पाकिस्तान के दरिया तो पानी को तरस गए। भारत की प्यास फिर भी ना बुझी। रावी, सतलुज और झेलम का पानी रोकने के बाद कालाबाग डैम को नाकारा बनाने के लिए भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है। इतला तो ये भी है कि दरिया सिंध के पानी को लद्दाख में रोकने का बाकायदा मंसूबा बना लिया गया है। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं का पानी रोकने का मंसूबा बना दिया। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा भारतीय मीडिया जलती पर तेल का काम करने लगा। झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान के पास है, लेकिन इन तीनों ही नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत के भी पास है। दरियाई चेनाब के पानी पर डैमों की तामीर का इकरार करते हुए सिंध ताश मायदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी तस्लीम कर ली। भारत इस पोजीशन में होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी उनके मुआहदे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं स्क्रैप भी कर सकता है। दरियाई झेलम का पानी रोकने के लिए 1980 से जारी मंसूबों को भी मान लिया। झेलम नदी पर शुरू की गई तुलबुल नेविगेशन परियोजना भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकती है। पाकिस्तान को रेगिस्तान में बदलने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की आधी आबादी प्यासी रह जाएगी। रेगिस्तान में बदल जाएगा पाकिस्तान। भारत आबी जारियत के जरिए पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात कह चुके हैं और इसकी शुरुआत सिंधु नदी के पानी पर ब्रेक लगाकर की जा सकती है। दरियाई सिंध का पानी लद्दाख में रोक लिया गया तो कालाबाग डैम भी पाकिस्तान की आबी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकेगा। जो हमारे घर में पानी चोरी कर रहे हैं उनकी खबर लेते हैं। कराची में पानी माफिया के खिलाफ न्यू न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन जारी है। बल्दिया टाउन में न्यू न्यूज की काविशों से पानी चोरी रोके जाने के बाद भी 2 मुख्तलिफ मकामात पर K3 मंसूबे की लाइन तोड़ी गई। इस मौके पर हुआ क्या, आपको दिखाते हैं रजब अली की रिपोर्ट में। शहर कायद में आपकी किल्लत, पानी माफिया सरगर्म। हब डैम से बल्दिया और मुलैका इलाकों को पानी फराहम करने वाली K3 मंसूबे की 33 इंच कुतर की लाइन से पानी चोरी रुकवाने के बाद भी पानी माफिया बाज न आया। यहाँ मदरसे पे होते हैं, हमारी लाइन का पानी बिल्कुल आता नहीं है। यहाँ पे जब पानी आता है, पानी जैसे ही आता है तो टैंकर आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से भरता है, कोई वहाँ से भरता है, कोई किधर से भरता है और लाइन में थोड़ा सा पानी भी नहीं आता है। वाटर टैंकर ड्राइवर का कहना है पानी भरने के एवज पुलिस को पैसे देना पड़ते हैं। ये टैक्स वगैरह 600-700 रुपए पुलिस वालों को देते हैं, चौकियों वालों को। पुलिस एहलकारों ने नियो न्यूज की टीम को देखा तो होश उड़ गए, चोरों की तरह दौड़ लगा दी। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है पानी की लाइन तोड़ी नहीं गई बल्कि मरम्मत शुदा पॉइंट दोबारा खुल गया है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। लाहौर मुजंग में मारूफ बिजनेसमैन के मुबैना कत्ल का मामला। न्यू न्यूज को मियां साकिब के घर के बाहर मुबैना मुलजमान के आने और घर में दाखिल होने की फुटेज मौसूल हुई। CCTV के मुताबिक मुबैना मुलजमान के अंदर जाने के बाद बेटे ने गाड़ी साइड पर की थी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी हमारे साथ है। सलमान, मजीद क्या देखा जा सकता है इस फुटेज में? ठीक है सलमान, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आपसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को इस वक्त हम फुटेज दिखा भी रहे हैं। लाहौर मुजंग में ये वाकया पेश आया था। मारूफ बिजनेसमैन है, मुबैना कत्ल का मामला। नियो न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। मियां साकिब के घर के बाहर मुबैना मुलजमान के आने और घर में दाखिल होने की फुटेज जो है वो मौसूल हो चुकी है। आपको दिखा भी रहे हैं, देखा भी जा सकता है और इसमें यह भी देखा जा सकता है कि मुबैना मुलजमान के अंदर जाने के बाद
बेटे ने गाड़ी साइड पर की है। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज है इंतहाई अहम जो कि नियो न्यूज ने हासिल कर लिया। आपको दिखा रहे हैं कि वो मुल्जिमान जिनके ऊपर इल्जाम है घर के अंदर कब दाखिल हुए। देखा जा सकता है जो गाड़ी वहां पर मौजूद थी जो बेटे की जानिब से साइड पर की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान हमारे साथी हैं, उनकी जानिब एक बार फिर से चलते हैं। जी सलमान, अब बताइएगा ये मारूफ बिजनेसमैन के मुबैना कत्ल के हवाले से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इनके कत्ल का इकरार पहले भी एक मुल्जिम कर चुका है। फ्रेश अपडेट्स क्या हैं? जी सलमान, बिल्कुल चंद रोज कबल ये न्यूज ने इस इशू को जो है वो हाईलाइट किया था। मियां साकिब मारूफ बिजनेसमैन और फास्ट फूड की पाकिस्तान भर में चेन चला रहे। इन्हें मजाक के इलाके से ये लापता हुए थे। इनके बेटे की तरफ से समनाबाद थाने में इनके अगवा की दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन चंद रोज बाद ही अहले खाना जो है वो फरार हो गए, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि इनकी बीवी, बेटा और ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर इन्हें कत्ल करने के बाद लाश गंदों के करीब एक नहर में फेंक दी है। जिसके बाद मुद्दई मुकदमा को तब्दील करके इनके भाई को बना दिया गया। सीसीटीवी फुटेज वसूल हुई है जो 5 मई की सीसीटीवी फुटेज है। रात 1:30 बजे के करीब जो है वो मुल्जिमान इनके घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में आते हैं, व्हाइट कलर की छोटी गाड़ी में, और दूसरी तरफ इनकी ही गाड़ी मुल्जिमान के साथी मिलकर इनका बेटा जो है वो गेट के साइड रखता है और तफ्तीशीदारों का शुबा है कि उस गाड़ी की डिक्की में उनकी लाश को रखा जाता है और उसके बाद बासानी दोनों गाड़ियां वहां से फरार हो जाती हैं। अब तक जो हिरासत में लिया गया की तरफ से है वो इनके मियां साकिब के साले का। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद सबूत भी मिल सकेंगे। पेशावर में रिश्तेदारों की लड़ाई, मुबैना तौर पर लड़की को बरहना करने वाला मुल्जिम पुलिस से न बच सका। पेशावर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मोहम्मद नईम रिपोर्ट के साथ। मैं चाहती हूँ कि इसे ऐसी सजा मिले कि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करे। पेशावर पुलिस ने रिश्तेदारों की लड़ाई के दौरान 16 साल लड़की की बेहुरमती करने वाले फरार मुल्जिम मजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस जो है वो मुसलसल इसको चेस कर रही थी। तो मर्दान से आज ये फिर पेशावर वापस रवाना हुआ है। पुलिस जब मर्दान की तरफ जा रही थी तो ये फिर इसको चमकनी के एरिया से गिरफ्तार किया गया। सालियावल की तलबा इंशा को मुबैना तौर पर मजहर हुसैन ने भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम मुल्जिम ने इल्जामात से इनकार कर दिया। मैं इतनी बहादुर हूँ कि लड़की के कपड़े फाड़ के और घुमा रहा हूँ इलाके में, तो फिर किसी में गैरत नहीं थी कि मुझे मार भी देते तो पुलिस भी इनको कुछ नहीं कहती कि अच्छा किया कि लड़की को नंगा मतलब फिरा रहा था। तो एक में भी गैरत नहीं थी भाई। मेरा ये भी ज़रा सोचो, और आप मीडिया वाले हो, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इतनी बात को ना उछालो। अहले इलाका के एहतजाज और मीडिया के दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद नईम, नियो न्यूज़, पेशावर। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वैन खाई में गिरने से 10 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। मीरपुर से इस्माहिनी से जाने वाली मुसाफिर वैन पीर गली के मकाम पर मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर वैन में 18 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 10 दम तोड़ गए। मय्यतें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल की गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। इजरायली फोर्सेस ने जख्मी इंसानियत की मरहम पट्टी करने वाली नर्स को भी न बख्शा। गजा की पट्टी पर जख्मी मुजाहिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली की तदफीन कर दी गई। शहीद नर्स के जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इजरायली गोलियों और बमबारी का निशाना बनने वाली जख्मी फलस्तीनियों की मरहम पट्टी करने वाली 22 साल नर्स रज़ान निजार को शहीद कर दिया गया। रज़ान को मशरकी खान यूनुस में इजरायली स्नाइपर्स ने ताक कर गोलियां मारी। मासूम अमन की दाई जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। फलस्तीनी नर्स की तदफीन के मौके पर एम्बुलेंसेज और मेडिकल के अमले समेत सैकड़ों फलस्तीनियों ने शिरकत की। सऊदी अरब ने 36 ममालिक के हुजाज कराम को उनके आबाई वतन में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम कर दी है। किसी भी हाजी को अर्ज़े मुक़द्दस से वापस नहीं भेजा जाएगा। सऊदी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस साल 36 ममालिक के हुजाज कराम की इमिग्रेशन कार्रवाई मुतालिका ममालिक में ही अंजाम दी जाएगी। इन ममालिक के हुजाज कराम को वतन से रवाना होने से पहले ही अपनी रिहाइश और खैमे का नंबर मालूम होगा। और अब आपको बताएं कि दुनियाई बॉक्सिंग के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। 20 सदी के अजीम बॉक्सर के मदा आज उनकी दूसरी बरसी मना रहे हैं।
17 जनवरी 1942 को लुईविल में मसीही घराने में पैदा हुए क्ले नामी इस नौजवान ने 70 की दहाई में इस्लाम कबूल कर लिया। बॉक्सिंग के साबिक हेवीवेट चैंपियन ने 20 साल करियर में 61 फाइट्स की, जिनमें से 37 नॉकआउट समेत 56 में कामयाबी हासिल हुई। 3 बार हेवीवेट चैंपियनशिप का एजाज भी हासिल किया। 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साबिक वर्ल्ड चैंपियन आज ही के रोज हरकते कल्ब बंद होने पर 74 बरस की उम्र में चल बसे। वो 3 दहाइयों से पार्किंसन समेत मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुब्तला थे। पाकिस्तानियों की आवाज से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।